नमस्कार, मैं हूं टेमेन साहू। आप देख रहे हैं जेपी न्यूज छत्तीसगढ़। आज हम हैं ग्राम अछोटा में, जहां से काफ़ी संख्या में ग्रामीण लोग कलेक्ट्रेट में आए हुए थे विभिन्न प्रकार के समस्याओं को लेकर के। और आज हमने जेपी न्यूज की टीम धरातल पर जा करके देखे तो काफ़ी भ्रष्टाचार का मामला यहां देखने को मिल रहा है। यहाँ हम जिस जगह पे हैं, यहाँ देखते हैं कि यहाँ पुल है। यहाँ पुल के नीचे में गड्ढा खुदाई कर दिया गया है पूर्व सरपंच के द्वारा, जो काफी खतरनाक है। एक घटना देखा जा चुका है ग्राम मेंघा में, जिसका पुल टूट चुका है इसी गड्ढे खुदाई में रेत का अवैध परिवहन के कारण से। और यहाँ भी वही नौबत आने ही वाला है। इसके साथ ही साथ यहाँ जब जमीनी स्तर पर हम लोग देखें तो यहाँ भ्रष्टाचार का काफी मामला है। और ये ऐसा हो गया है कि ग्राम पंचायत अछोटा भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। और अधिकारी कर्मचारी इस बारे में संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, ये समझ से परे है। और यहाँ के ग्रामीण काफी संख्या में आक्रोशित हैं और चक्का जाम और विभिन्न प्रकार के हड़ताल करने की चेतावनी भी दे चुके हैं। अब आगे देखते हैं शासन प्रशासन इसके बारे में क्या करते हैं। धमतरी के अछोटा ग्राम में भ्रष्टाचार के आरोप शिकायतों के बावजूद कार्रवाई ठप। धमतरी जिला के अछोटा ग्राम में भ्रष्टाचार के आरोपों ने ग्रामीणों में आक्रोश फैला दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई निर्माण कार्यों में सरकारी पैसे तो पूरे निकाल लिए गए, लेकिन जमीन पर आधा काम भी पूरा नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व उप सरपंच अनिश देवांगन ने कौराहा तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम से पैसा निकाला, किंतु कौराहा तालाब में केवल तार का घेराव किया गया। उसके बाद सौंदर्यीकरण का एक भी कार्य नहीं हुआ। पूर्व सरपंच अनिश देवांगन ने कौराहा तालाब से संजय के घर तक नाली निर्माण के लिए ग्राम पंचायत से 1 लाख रुपए का आहरण कर लिया है। इसके बावजूद भी अभी तक उसने नाली निर्माण का कार्य आरंभ नहीं किया है। इस पैसों को निकाले लगभग 6-7 महीने हो गए बीत चुके हैं। यही नहीं, तालाब खनन के नाम पर पूर्व सरपंच ने नदी से बिना खनिज विभाग की अनुमति के मुरुम निकाला गया और उसे बेच दिया गया। पूर्व सरपंच अरुण देवांगन पर यह भी आरोप लगे हुए हैं कि उन्होंने आबादी आवंटन के नाम पर पैसों का लेन देन किया और उसे निजी तौर पर अपने पास ही रख लिया है। गांव में आबादी आवंटन में भ्रष्टाचार के मामले में कलेक्टर से ग्रामीणों ने शिकायत भी किया था। धमतरी कलेक्टर ने तहसीलदार से जांच करने को भी कहा था। तहसीलदार ने जांच किया, सभी के बयान दर्ज किए गए, लेकिन अब शिकायतों की फाइल कार्रवाई के बजाय इधर उधर घूम रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपों को किसी सत्ताधारी नेता का संरक्षण मिला है। शायद यही वजह है कि इतने गंभीर मामलों के बावजूद धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन शिकायतों पर कब और क्या ठोस कदम उठाता है, या फिर मामला भी कागजी कार्रवाई में ही दब कर रह जाएगा। आपका नाम? फुलराम। ये तालाब का खुदाई किया है। हाँ। इसमें आप काम किए हो? हाँ, काम कर रहा हूँ। इसमें क्या काम कर रहे थे आप? नंबर मुरू निकले ना, एक नंबर लिखा हूँ, आगे के क्या कहते थे, गाड़ी नंबर। तो किस में ले जाते थे मुरुम को? वो डंपर में ले गए। तो दिन में रहता था आपका ड्यूटी? दिन भर, रात को चले नहीं जाना भाई। तो दिन में लगभग कितना ले जाते थे? दिन भर कम से कम 50-60 ट्रिप रोज। तो ये कहाँ से होता था इसको? कहाँ से इनके ले गए लगवाता था इसको? सरपंच भोला हरी सब लगवाए। ऐसा पूर्व सरपंच वाला ले जाते? हाँ, पूरा अरुण देवांगन। तुम जो फ्री में जा रहा था क्या? अब फिल्म लेके कहाँ लेके तुम जाना में है उतना बात लेगा बेचे कहा के तुम जाना ऊपर। आपको सौंपे थे कि मतलब गाड़ी नंबर बस लिखना है? हाँ, लिखना के सब लिखना में है। तो आपको पैसा वैसा देता था नहीं, रोजी वगैरह? नहीं दे, मांगो कि 4-5 घंटे चला नहीं दे सिंह करे। तो बात क्या हुआ था? रोजी देने का बात हुआ तो उसके बावजूद नहीं दिए? वो यूं करी थी, रोजी मांगे जाने अब तक वही हरून वही भोला वही हरी का कैसे मिलेगा तो चले के जाने के लिए भोला वो हरी है। तो काफी समय तक काम किया यहाँ? 26 दिन काम करे। 26 दिन काम किया? हाँ, 1 तारीख से 26 तारीख के काम करे ना। खिलेश राम सेन, ग्राम विकास समिति अध्यक्ष। ये आपके ग्राम में जो नदी में तालाब करके खुदाई किए, कम से कम 500-700 ट्रिप हाईवा दिन और रात करीबन लगभग 1 महीने चला होगा। यहाँ से सप्लाई किया और बाहर भेज दिया गया। इसका हम लोग ग्राम विकास समिति मीटिंग में किए थे और वो स्वीकार भी किया था कि भाई आप लोग इनका वो क्या करो, विभागीय जांच कराना चाहते हैं तो आप लोग विभागीय जांच करवाइए और विभागीय जांच कराकर जो भी बनता है
मैं प्रशासन को देने के लिए तैयार हूँ, ये स्वीकार किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अभी देखो वहाँ खेल रहे हैं, वो खेलते खेलते कई बार यहाँ गिर जाते हैं, ऐसा हरकत होता है। ये तो कम से कम 2-3 बार यहाँ का गिर गया, कई महिलाएं यहाँ पर गिर गई, यहाँ सीधा उतरोगे डायरेक्ट 15-20 फीट का गहरा है, तो इससे जान माल की बहुत नुकसान है। हमारे मवेशियां जो चढ़ते रहते हैं नदी में, वो आग पर चढ़ते चढ़ते यहाँ गिर जाता है, वो कई बार हादसा हो चुका है, कई बार उसे रस्सी डाल करके निकाला भी गया है। मतलब काफी खतरा है ये, बहुत ज्यादा ही खतरा है। तो इसको शासन प्रशासन को अवगत कराएं। नहीं, इसका तो हम अभी यानी कि पिछले सप्ताह गए थे कलेक्टर में, वो लगाए हैं जांच के लिए, और जांच के वो मेरे पास नोटिस भी आए हैं कि जांच किया जाए करके, वहां से जो आता है बन के वो नोटिस आ चुका है। पता नहीं अधिकारी लोग कब आएंगे, कब जांच करेंगे। तो ये कब का है मामला? ये मामला है 15 महीने नहीं, ये खनन वाला जो मामला है ना, पूर्व पंचवर्षीय में जो सरपंच अरुण देवंगन थे उसी के कार्यकाल का है। लगभग 1 साल हो गया था, हाँ 2-3 साल हो गया लगभग, उतना कंफर्म याद नहीं है, लेकिन उसी कार्यकाल का है वो। उदाहरण के तौर पर अभी एक तालाब दिखा रहा हूँ आपको, अभी उधर जाएंगे ना तो गड्ढा नुमा कम से कम 9 से 10 ये पुल के आसपास, जहाँ यानी कि वो मुरुम दिखता था ना, वहां मुरुम निकाल करके सप्लाई कर देते थे। पुल के जैसे नीचे वो शमशान घाट दिखाई दे रहा है ना, एक फिर वैसे तालाब नुमा गड्ढा खना गया है वहां पर। और हमारे गौठान में कम से कम 100 बाय 100 और लगभग 25 से 30 फीट गहरा वहां पर भी गहरा किया गया है। वहां उसका भी मुरुम का अवैध उत्खनन करके उसको बेच दिया गया। उसका उस संबंध में भी ग्रामीण समिति में चर्चा की है, और उन्होंने स्वीकार किया है कि इसका आप विभागीय जांच कराइए, और जो भी विभागीय जांच में निकलता है मैं उसको यानी भुगतने के लिए तैयार हूँ, बोला है। देख सकते हैं जो बस्ती से गंदे पानी जो आ रहे हैं वो पूरा नाली के माध्यम से पूरा इसी आ रहा है, और इधर से ये पूरा नदी में जो तालाब खुदाई हुआ है, ये तालाब में जा रहा है पूरा ये गंदा पानी। ये आप देख सकते हैं पूरा गंदा पानी जो ये पूरा तालाब में जा रहा है, जो कि काफी गंदा पानी है ये, और ये तालाब काफी गहरा भी है। चाहते हैं इसके बारे में? मैं कई बार इनमें आया हूँ, नंदिया में नहा खोने बार कई बार धोखा खा गए हूँ, और कई बार गिरे हूँ, कई बार मोर भाई भी आए धोखा खाए। मोर लड़का वहाँ ये तो वहाँ नहाल जाते, कई जगह गर्म पानी नहाते हैं, नहर में जाते हैं नहाने के लिए, लेकिन कई आदमी लोग ले कई धोखा खा खाए, मोर भाई भी धोखा खाए, यहाँ पर नहीं नहाते। तो ये नदी में तालाब कैसे खन दिए? वो तो पूरा हमें तो तालाब बने नहीं, हमें कोई तालाब नहीं बना है, ये मुर्गी भर निकाला गया है। मतलब मुरुम की चोरी किया गया है? हाँ, मुर्गी निकाले गए, तालाब कहाँ बने? नदी में कहाँ तालाब बनेगा भाई? हाँ, जो तालाब बने जगह में तालाब नहीं बनाए, तो ये तो कई आदमी यहाँ पर मर जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? ये कितना गहरा होगा लगभग? ये तो कम से कम 15 फीट से ज्यादा भी होगा। तो इसमें तो अनहोनी घटना भी घटा होगा। हाँ, हम ही 2 बार गिर गए गड्ढा में, हम तोड़ने वाले है तो बच गए हैं, नहीं तोड़ने वाले तो वहीं बोझा देते। क्या करती, ये लोग दारू पी के मर गया है, उन लोग ऐसे हो गए, कई भी प्रकार के बोल देती। तो छोटे बच्चे या मवेशी के लिए भी बहुत खतरा होगा। हाँ, खतरा है बच्चे के लिए। कौन खनवाया है? ये अरुण खनवाया है, पूर्व सरपंच ही से। आपके नाम? महादेव निषाद। ये जो तालाब है इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? ये तालाब बहुत रद्दी कूड़ा है, ये तालाब सही साफ नहीं है। यहाँ पूरा आदमी यहाँ नहा खोरे पर तकलीफ है, पूरा मैला पानी आती यहाँ, तेकर कारण आदमी में नहा नहीं पाए, जनता मन है। का घटना घटे है एमी घटना तो बहुत कुछ घट सकते आदमी का। हाँ, जो घटे हुए आप? हाँ, महिला मन कई जन गिर गए यहाँ। हाँ, काफी मुरुम तो बाहर गए चले जाना थोड़ा, और रातों रात ढुले हुए मुरुम मन के बारे में हैबम जाती, हैबम गांव से बाहर जाती। हाँ, गांव से बाहर जाए मुरुम, रात में निकले माल, दिन में तो एक बार कम हो जाए। आस पास टला के पार दिखाने के लिए उसको नदी को सफाई करके मनरेगा के मजदूरों द्वारा कराया गया, और उस मजदूर कई लोगों का पैसा भी नहीं मिला है मनरेगा के तहत। उसके बाद बाढ़ आया तो बाढ़ में नदी में तालाब का जो पार नुमा बनाए थे चारों तरफ, वो बराबर हो गया, रेत में पूरा पड़ गया, रेत में पड़ गया। उसके बाद अधिकारी जब जांच में तालाब को देखने के लिए आया, कहाँ पर नया तालाब बना है,
तो अधिकारी ने देखा कि ये तालाब तो नहीं है, तो नदी है, इसको हम तालाब स्वीकृति नहीं करेंगे ना, इसका कोई पार वार नहीं दिख रहा है ना, पार नहीं है। फिर मतलब तालाब के नाम से, हाँ, तालाब से नाम से इसको निकाल लिया, 19 लाख पास हुआ था। उसके बाद बोला अधिकारी लोग हम पास नहीं करेंगे, इसका भुगतान आप लोग पंचायत जानो, सरपंच जानो, ऐसा कर कुरा कर अधिकारी लोग चले गए थे। उसके बाद जब इन लोगों को अब 19 लाख पैसा कहाँ से देना है, कहाँ से पूर्ति करना है, ऐसा करके ये लोग आनंद फानन में अध्यक्ष है ग्राम विकास समिति पूर्व और ये पूर्व सरपंच सब मिल के 2-4 लोगों से बातचीत करके 2-4 लोगों से दस्तखत करा के कि हमको तालाब चाहिए, ऐसा करके 2 लिख के, और उसी के तहत ये लोग जेबीसी से, हाँ जेसीबी से मुरुम निकलवा के खोदवा के बाहर मुरुम को बेच दिया और उसी को तालाब बना के अधिकारी पूर्व में आए थे ना, तो उन्हीं को इसको तालाब को शो करके दिखाया है। 19 लाख का पैसा अलग गबन कर लिया, हाँ, और मुरुम अलग बेच दिया है। मुरुम का भी पैसा एक ट्रिप यहाँ गांव में मुरुम नहीं डाला है। और जब ग्राम विकास समिति इसका छान भी नहीं पूछे कि मुरुम इतना निकला है तो पैसा सब कहाँ है, तो उन्होंने क्या बोले कि हम रिपा में डाले। रिपा में कहाँ डालोगे, रिपा में पूरा नदी का रेट डाले हैं, ऊपर 2-4 हाईवा डाल दिए बस दिखाने के लिए। उसके बाद देखो गौठान में कितना मुरुम निकला, उसका भी बेच दिया। इधर पुल के ऊपर और नीचे में मुरुम निकला, उनको भी बाहर भेज दिए। जीबीसी हाईवा और एक पुनीत ढीमर था, उसको चौकीदारी के लिए रखा था बेचारा, उनको मेहनत दिन काम किया, उनका भी अभी तक मजदूरी नहीं मिलता। अब वो ग्राम विकास समिति अभी जो वर्तमान में उन लोग बोलता है कि मैं इतने दिन काम किया हूँ, मेरा पैसा अभी तक नहीं मिला दो। तो ग्राम विकास समिति अभी वर्तमान वाले हमारे बस की बात तो नहीं है, पूरा जो सरपंच था अरुण निकलवाया है, सब ग्राम विकास समिति बोला ये लोग अपना पेमेंट करे, हम लोग कहाँ से देंगे, तो पूर्व की बात है, पहले के यही बात हो रहा है, उनका भी मजदूर का पैसा नहीं मिला है आज तक। वो 2-3 बार ग्राम विकास समिति को अभी वर्तमान को बोलते हैं तो कहाँ से देंगे। तो ये भ्रष्टाचार अछोटा की पंचायत पूर्व सरपंच और उप सरपंच द्वारा मनमानी बहुत तरीके से किया गया है। इसके पूर्व भी दीनदयाल आवास में कई जगहों को बेच दिया है, 25 लाख 35 लाख 50 लाख 1.5 लाख में बेचा है। कई तो मकान बने हुए को बेच दिया है। और इनके लिए हम लोग 2 बार कलेक्टर में जन दर्शन भी जा चुके हैं, परंतु अभी तक कार्रवाई हो रहा है, अधूरा है। आए थे तहसीलदार, जांच करके ले गया है, जांच में वो सही पाया गया, उसके बाद उसको दोषी भी ठहराया गया। उसके बाद भी अनीस और उप सरपंच और सरपंच के ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। हालांकि दोषी उसको पाया गया है करके लेटर पर भेज दिया है ग्राम विकास समिति में, उसके बाद उनका अभी बर्खास्त या कहीं उसका ऊपर कहीं कार्रवाई नहीं हो रहा है। दोषी सिद्ध होने के बाद, हाँ, दोषी सिद्ध होने के बाद भी उप सरपंच अनीस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आज भी वो पंच बना हुआ है, ग्राम पंचायत में सभापति बना है और उन्हीं का पूरा फेवर के जो आदमी है सब सभापति बन के, और आज ये बोलते हैं कि हमारे ग्राम विकास समिति और ग्राम के समाज ये बोलते हैं कि पंचायत में लोग जाते हैं और दबाव करते हैं पंचायत। हम लोग दबाव नहीं करने गए हैं, हम लोग यहाँ जो जमीन अवैध कब्जा करके रखे हैं तो उस जगह पे स्कूल भवन बनाना है, खेल मैदान बनाना है और शमशान घाट बनाना है। इसके लिए हम लोग ग्राम सभा में मांग किए थे, आवेदन लगाए थे। उसके बाद सचिव बोला कि ये ग्राम सभा में तो नहीं होगा, इसको पंचायत में प्रस्ताव पास होगा तभी होगा। तो पंचायत की मीटिंग में पास करने के लिए आवेदन को दिए थे, मगर उस दिन जब मीटिंग हुआ तो हम लोग उसी पर्पस पे गए थे कि इनका पास करना, ग्राम पंचायत की मीटिंग में प्रस्ताव पास करके इसको पास करो ताकि हम उस जगह को बना सके, खेल मैदान शमशान घाट। तो यही कारण हम लोग गए थे। तो वो लोग हम लोग ये बोल रहा है कि ये लोग आके दबाव करते, हम लोग दबाव करने नहीं गए थे, अतिक्रमण को हटाने के लिए गए। हाँ, उसके संबंध में गए थे कि आप लोग प्रस्ताव बना कर दीजिए ताकि हम लोग कार्रवाई आगे बढ़ा सके ऐसे करके। और वो लोग इसी बात को लेके हम लोगों के ऊपर बदनाम लांछन करके अनगढ़ बातें करके हमारे बोले दबाव बनाने गया था, प्रताड़ित करता है, ऐसा करके लोग शिकायत कर रहे हैं।